दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्रंथ कोचिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं कि भाई इसका क्या वर्ब होना चाहिए, इसका क्या फॉर्म होना चाहिए, क्या सेकंड होना चाहिए, क्या थर्ड होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले बताता हूं आपको बियर। बियर का मतलब ऐसे आपने सुना होगा पैदा होना होता है, लेकिन जब इसके पैदा होने वाले सेंस में यदि हम इसकी फॉर्म बनाएंगे तो बोर और बॉर्न होगा। इसका मीन निकलता है पैदा होना। जब इसका मीन बियर बर्दाश्त करने के सेंस में होगा, ठीक है, पैदा होना भी है, बर्दाश्त होना भी इसका मीन है। लेकिन जब इसका सेंस बर्दाश्त करने में निकलेगा तो इसकी सेकंड फॉर्म सेम रहेगी और थर्ड फॉर्म में बी और एन ई लगा दिया जाएगा। तो इसकी बर्दाश्त करने के सेंस में निकलेगी तो बोर और बॉर्न, जब इसकी पैदा होने के सेंस में निकलेगी तो बोर और बॉर्न। तो इतना अंतर है कि सेकंड फॉर्म सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म में इसमें एन लगेगा जब इसका मीन निकलेगा बर्दाश्त करना। क्लियर। तीसरा पढ़ते हैं फाइंड। फाइंड का मतलब होता है पाना, किसी चीज का पाना, कोई चीज मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड 100 रुपीज इन ऑन द रोड। ठीक है, जब इसका मीन निकलेगा पाना तो इसकी फॉर्म्स होगी फाउंड और फाउंड, यानी कि सेकेंड और थर्ड बोथ फॉर्म्स आर सेम जब मीन होगा इसका फाइंड। अब देखिए फाउंड, तो फाउंड का मीन होता है किसी चीज को स्थापित करना। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंडेड अ फैक्ट्री इन दिल्ली, मैंने एक फैक्ट्री दिल्ली में स्थापित की। तो फाउंड इसका होगा फाउंडेड और थर्ड भी होगा फाउंडेड। ओके, आई फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन इन द अशोकनगर एंड वेयर एवर यू फाउंडेड। ओके, इसके बाद देखते हैं हैंग। इसका मीन यदि फांसी देने के सेंस में निकलेगा तो इसका मीन, इसकी फॉर्म्स अलग होंगी। देखते हैं, इसका अगर फांसी देना होगा तो इसकी फॉर्म्स होंगी हैंग और हैंग, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर सेम। और इसका मीन यदि आप लटकाने के सेंस में करेंगे तो इसका हो जाएगा हंग और हंग, सॉरी, इसका होगा टांगना या लटकाना। तो इसकी होंगी हंग और हंग। क्लियर। एक बार फिर से बताता हूं, बियर जब पैदा होने वाले सेंस में यूज होगा तो बोर और बॉर्न होगा। बियर जब बर्दाश्त करने के सेंस में होगा तो बोर और बॉर्न, इसमें ई लगेगा, बस इतना अंतर है। थर्ड है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज का पाना या कोई चीज मिल जाना। फाउंडेड, सॉरी, फाउंड और फाउंड, जब फाउंड का मीन निकलेगा स्थापित होना, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक फैक्ट्री स्थापित किया, लगाई। ओके, आई फाउंडेड अ फैक्ट्री इन दिल्ली, तो फाउंडेड और फाउंडेड। हैंग, अगर मीन निकलेगा फांसी देना तो हैंग और हैंग होगा। हैंग यदि मीन निकलेगा टांगना या लटकाना। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैंग या आई हंग अ फोटो ऑन वॉल, ऑन द वॉल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने एक फोटो दीवार पर टांग दी। ठीक है, तो हंग और हंग आएगा। अब देखते हैं लाई, एल आई ई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। जब लाई का मीन झूठ बोलना होगा तो इसकी फॉर्म बनेगी लाइड, ईडी लग जाएगा सिंपल दोनों में, और लाइड। ठीक है, एक और होता है लाई, इसका मतलब यदि लेटना निकलेगा तो इसका मीन निकलेगा ले, एल ए वाई ले, और एल ए आई एन ले। हैव यू डन इट? हैव यू गॉट इट? अगर लाई का मीन झूठ बोलना निकल रहा है, वैसे जनरली हम लाइंग बोलते हैं, यू आर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने के सेंस में अगर इसकी सेकंड फॉर्म निकालना है तो लाइट और लाइड होगी। लाई का मतलब लेटना भी होता है, वैसे ले डाउन, जैसे ले डाउन का यूज करते हैं लेटने के लिए। तो लाई का मीन यदि ले निकल रहा है, लेटना निकल रहा है, तो ले और लेन, इसकी अलग अलग फॉर्म्स होंगी। ठीक है, एक आपने सुना होगा रेज। कोई भी जब आप मुद्दा उठाते हो, ठीक है, नाउ डेज
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं या पब्लिक के बारे में बोलूं, नाउ डेज पब्लिक इज रेजिंग। पब्लिक यहाँ पे क्या पूरी कलेक्टिव नाउन के यूज होगी, इसलिए उसको हम सिंगुलर वर्ब पे यूज करेंगे। नाउ डेज पब्लिक इज रेजिंग एन इशू इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब भी कोई चीज कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसके लिए रेज का यूज करते हैं। जब रेज मुद्दा उठाने के सेंस में यूज होगा तो इसका मीन हो जाएगा रेज्ड और रेज्ड। एक होता है RAZE, रेज्ड मतलब होता है किसी को ध्वस्त कर देना, किसी को परास्त कर देना, ध्वस्त कर देना, पदस्थ कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना, ध्वस्त कर देना। ठीक है।